क्या विकास किया उन्होंने? जो मर्जादवा से माजर के पुल तक जो बेतिया जाने वाला जो रोड है, मेन रोड, वहां जाके जो ये मिलता है रोड मर्जादवा से, इस रोड का हालात जाकर देख लीजिए। गन्ना मंत्री थे ना वो। अभी तो इस रोड का बहुत ही हालत खराब जाइए है। जाइए जाकर उस रोड का एक बार सर्वे कीजिए कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता बिहार के अंदर मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। ये एकदम फैक्ट है, सच्चाई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और खाली धन ही नहीं, धन के साथ धर्म भी लूटा जाता था, बहु बेटियों की इज्जत से भी खेला जाता था। ये किसी से छुपा हुआ है? ये बताने की जरूरत है? ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब के जो नौजवान है वो इस बात को शायद नहीं जानते हैं, तो वो अपने बाप दादा से पूछे कि 2005 से पहले उसी समय में ये गाना निकला था, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हई देख बीए का के बकरी चरावा था। भाई उनके पलटी मारने से आपको क्या लेन देन है? अपना पलटी मारते हैं, मारने दीजिए। बिहार में कुछ गड़बड़ी हुई है तो बताइए हमें। लोग उनके डर से, दहशत से वोट देते थे। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जंगल राज है। गाना निकला था, आपको मालूम है? उसी समय में गाना निकला था कि थानवा पर बामुआ फेंकाए लागल, देखा हो कैसन हवा चलल। जनता ने तो सबको आजमा लिया है, नया चेहरा देखना चाहती है जनता। और सिकटा विधानसभा की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। इस बात को वो चाहती हैं कि इस बार महिला ही उम्मीदवार हो। जितनी भी महिलाएं हैं, ये तेजस्वी यादव कहीं और से नहीं आए हैं, वो लालू यादव के ही लड़के हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जैसा बिहार में कोई ऐसा लड़का नहीं है? कोई ऐसा शिक्षित, कोई ऐसा बोलने वाला, कोई वैसा नेता नहीं है? या आरजेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के काबिल हो? आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? आपको मालूम है 2005 से पहले की बात मैं बता देता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जब सत्ता में नहीं आए थे, हम लोग तो 2005 के बाद ना आए, तो 2005 से पहले आपको मालूम होगा, इतिहास उठा कर देखिए कि किसी गांव में एक घर में अगर आग लग जाती थी तो पूरा गांव जल जाता था। ये स्थिति थी। ऐसा बताइए कोई डाकू आया हो, कोई बदमाश आया हो गांव लूटने के लिए, घर लूटने के लिए, और आपसे पूछा हो कि आप मुस्लिम हैं या कौन से धर्म के लोग हैं? अगर ऐसा कोई पूछा है तो हमको बता दीजिए। डाकू जो लूटने के लिए आता था घर को, वो आपसे धर्म पूछ कर लूटा हो तो हमें बता दीजिए। कि आपसे पूछा हो कि आप मुसलमान तो नहीं, और आप कहे होंगे कि हाँ हम मुसलमान है, तो आपको नहीं लूटा है, छोड़ दिया है। बगल वाले से पूछा है आप जादव जी तो नहीं, अगर वो कहा है कि हम जादव जी हैं तो उसको छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं हुआ। इधर से एक दो डकैती होती है, लेकिन उस वक्त डाकू लोग जब आते थे तो टांग पे टांग चढ़ाकर कुर्सी पे बैठ जाते थे और पूरा गांव एक बार में लूट किया जाता था। अगर एक गांव में समझ लीजिए कि 50 घर था तो 50 घर को एक साथ में लूटा जाता था। और ये अगर वो विकास किए होते तो मंच पर खड़ा होकर इस तरह से चप्पल जूता का हार लेकर वो खड़े नहीं हो जाते और यह नहीं कहते कि हमने विकास किया है तो हमें सिक्का से तौलिए, अगर हमने विकास नहीं किया है तो चप्पल जूता का हार पहना दीजिए। एमओ समीकरण क्या है आप ही बताइए ना, हम आप ही से पूछते हैं एमओ समीकरण क्या है? मियाँ जादव। तो इस बिहार के अंदर खाली मियाँ जादव रहते हैं, बाकी कोई जात नहीं रहता है? क्योंकि ये राजनीति जो करते हैं ना, ये एक तरफा राजनीति करते हैं। आप राजनेता हैं, आप ना सिर्फ मुसलमानों का नेता है, ना हिंदुओं का नेता है, आप धर्म का नेता नहीं, आप जनता के नेता हैं। तो जब आप जनता का नेता हैं तो धर्म बीच में कहां से घुस जाता है? अब तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, पूरे बिहार के लिए किया है। लेकिन मैं मुसलमानों के लिए इसलिए बता रहा हूं कि जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने सिर्फ मुसलमानों के बारे में पूछा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए तो बिहार की जो हालात थी, लोग अपने बाप दादा से पूछे तो पता चलेगा। नया चेहरा को देखकर पलट नहीं जाए, ठीक है? हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं सिकटा प्रखंड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन जी से कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए। लेकिन ये तो कहीं जा रहे थे अभी, तो रास्ते में इनसे कॉल करके गाड़ी रुकाया गया है। तो आइए इनसे मिलते हैं। हाँ सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो। थोड़ा कुछ राजनीतिक मुद्दों पे कोई कुछ 4-5 सवाल थे सर। जी बोलिए। जी। सर, सिकटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में यह उत्साह देखने के लिए मिल रहा है कि अब की बार महिला उम्मीदवार
नेहा निसार और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिहार के प्रदेश सचिव नेहा निसार साहिबा छाई हुई हैं और बहुत ही एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में। और इस बार सिकटा विधानसभा क्षेत्र से नेहा निसार साहिबा खुद मैदान में आ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल तो आपको नेहा निसार साहिबा से ही पूछना चाहिए था क्या, क्योंकि जब मैदान में वो आ रही हैं तो हमसे बेहतर तो वही बताएंगी ना। तो ये सवाल तो आपको उन्हीं से करना चाहिए था। ठीक है सर, ये सवाल मुझसे, लेकिन आप सिकटा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और जदयू जदयू के पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और उनके साथ आप भी बहुत एक्टिव हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपसे बात करने से कुछ। देखिए, सिकटा विधानसभा की क्षेत्र से नेहा निसार साहिबा तो खैर आ ही गई हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि टिकट किसको देगी पार्टी। तो टिकट के लिए भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये क्लियर है कि नेहा निसार साहिबा तो सिकटा विधानसभा से आ रही हैं। पार्टी अभी डिसाइड नहीं की है कि टिकट किसको देगी। टिकट का डिसीजन जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि सिकटा विधानसभा से पार्टी किसको टिकट दे रही है। सिकटा विधानसभा से इलेक्शन कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तो पार्टी डिसाइड कर रही है। वहां से डिसाइड होने के बाद ही पता चलेगा कि सिकटा विधानसभा से इलेक्शन कौन लड़ेगा। नेहा निसार साहिबा जो हैं, तो ऐसे भी सिकटा विधानसभा की जो जनता है वो बदलाव देखना चाहती है। इससे पहले भी इससे पहले भी सिकटा विधानसभा की जो जनता है वो बदलाव देखना चाहिए, और बदलाव हुआ भी, काफी बदलाव हुआ। बदलने के बाद भी जो नेता है, जो वीरेंद्र गुप्ता जो विधायक बने, तो लोगों ने देख लिया, यहाँ की जनता ने देख लिया कि वो जनता के लिए क्या किए। तो इसलिए बदलाव भी जरूरी है, और जनता बदलाव भी चाहती है, नया चेहरा भी देखना चाहती है। और खुर्शीद आलम जो इससे पहले जो हारे हैं ये इलेक्शन में, तो ये तो साफ साफ क्लियर है, पार्टी को भी पता है कि पार्टी सिकटा विधानसभा से नहीं हारी है, यहाँ से कैंडिडेट हारा है। जनता यहाँ की जो है वो कैंडिडेट को हराई है। ये क्लियर है कि पार्टी यहाँ से नहीं हारी है, पार्टी भी अच्छा से जानती है। तो वो तो सोचना चाहिए कि दो दो मंत्रालय उनके पास था। गन्ना उद्योग विभाग के भी मंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे। तो दो दो मंत्रालय हाथ में रहने के बावजूद भी आपको जनता नकार दिया, तो कहीं ना कहीं आपसे तो चूक हुई है। जनता के साथ में कहीं ना कहीं तो आप चूक किए हैं, तभी तो हार हुई है। और एक दो दो मंत्रालय जिसके पास हो, वो इलेक्शन में इस कदर हार जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी हार नहीं थी, ये बहुत बड़ी हार थी कि दो दो मंत्रालय आपके साथ में था, उसके बावजूद भी आपकी इस तरह से हार हुई कि तीसरे स्थान पे चले गए। टिकट लेने के बाद भी तीसरे स्थान पे चले गए। तो ये हार बहुत बड़ी हार थी, छोट मोट हार नहीं थी। और पार्टी उनको टिकट, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे उम्मीद है मुझे जहां तक उम्मीद है कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि वो सबसे पहला बात तो वो हारे हुए कैंडिडेट हैं। मुसलमान जो है सिकटा विधानसभा के, वो काफी भड़के हुए हैं उन पर, क्योंकि ये राजनीति जो करते हैं ना, ये एक तरफा राजनीति करते हैं। आप राजनेता हैं, आप ना सिर्फ मुसलमानों का नेता है, ना हिंदुओं का नेता है। आप धर्म का नेता नहीं, आप जनता के नेता हैं। तो जब आप जनता का नेता हैं तो धर्म बीच में कहां से घुस जाता है। अब किसी एक धर्म के लेके नारा लगाने लगिएगा, मुस्लिम के ही खाली नारा लगाइएगा तो हिंदू भाई को तकलीफ होगी, हिंदू के धर्म में जाके नारा लगाइएगा तो मुसलमान को तकलीफ होगी। तो तकलीफ होना तो ये निश्चित है। तो नारा लगाने की क्या जरूरत है, सब कोई जानता है कि जो जिस धर्म में अपना धर्म कर्म कर रहा है, तो नारेबाजी करने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, जिससे जनता नाराज है, और जनता उनको विधायक क्या किसी रूप में उनको नहीं देखना चाहती है। सर एक सवाल और था। जी बोलिए। सर पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम का कहना है कि हमने विकास का काम किया है और चप्पल का माला लेकर मंच पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर हमने विकास नहीं किया है तो चप्पल का माला पहना दीजिए और अगर हमने विकास किया है तो मुझे सिक्कों से तौल दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? देखिए, अगर वो विकास किए होते तो मंच पर खड़ा होकर इस तरह से चप्पल जूता का हार लेकर वो खड़े नहीं हो जाते, और यह नहीं कहते कि हमने विकास किया है तो हमें सिक्का से तौलिए, अगर हमने विकास नहीं किया है तो चप्पल जूता का हार पहना दीजिए।
तो ये बात तो मंच पे कहने वाली थी ही नहीं। जब आप विकास करेंगे, तो विकास जब आप करेंगे तो जनता को बताने की जरूरत नहीं है, मंच पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपने विकास किया है। जनता खुद समझती है कि आपने विकास किया है। जब जनता के नजर में आप विकास करेंगे तो जनता आपको जरूर मौका देगी। उन्होंने विकास किया नहीं है, इतना ना विकास किया है कि थरवट में जाकर देखिए रोडों का क्या हाल है, रास्ता का क्या हाल है, वहाँ रोड का क्या हाल है। थरवट में जाकर देखिए कि रोड का क्या हाल है, ठीक से रोड नहीं है वहाँ। क्या विकास किया उन्होंने? जो मर्जादवा से माजर के पुल तक जो बेतिया जाने वाला जो रोड है, मेन रोड, वहां जाके जो ये मिलता है रोड मर्जादवा से, इस रोड का हालात जाकर देख लीजिए। गन्ना मंत्री थे ना वो। अभी तो इस रोड का बहुत ही हालत खराब जाइए, है। जाइए जाकर उस रोड का एक बार सर्वे कीजिए, उस रोड के बारे में देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उस रोड का क्या हालत है। वो आज से थोड़ी है। तो आखिर उसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ? उस रोड को क्यों नहीं बनवाए? उसी रोड की बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें। अपना विकास किए वो, ठीक है, अपना उन्होंने अपना विकास किया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जनता का तो विकास कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा है, अपना विकास उन्होंने किया है। सर एक और सवाल था। जी। सर राजद का सुप्रीमो लालू यादव एमवाई समीकरण के बारे में हमेशा बोलते आए हैं कि क्या एमवाई समीकरण आज भी बरकरार है? क्या मुसलमान वोट देंगे लालू यादव को? ये तो समझिए कि ये मुआई समीकरण की जहां तक बात है, तो जब तक ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाए तब तक बनाए, या और भी जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है हमारे बिहार के, तो जब तक वो बेवकूफ बनाना था तब तक बेवकूफ बनाए। अब बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता बहुत बहुत अच्छा से, बहुत बढ़िया से समझ चुकी है कि उनकी नीति क्या है, उनकी राजनीति क्या है। जनता बहुत अच्छा से समझ चुकी है। एमओआई समीकरण क्या है, आप ही बताइए ना। हम आप ही से पूछते हैं, एमओआई समीकरण क्या है? मियाँ जादव। तो इस बिहार के अंदर खाली मियाँ जादव रहते हैं, बाकी कोई जात नहीं रहता है? यानी रहता अगर आपको नेता बनाया जा रहा है, आप नेता हैं, इस बिहार के मुख्यमंत्री जनता बनाई थी आपको, 3-3 बार मौका मिला ना। तो 3-3 बार जब जनता ने उनको मौका दिया, तो एमओआई समीकरण के लिए मौका नहीं दिया। एमओआई समीकरण बनाइए, एकदम खुलेआम एमओआई समीकरण का नाम लीजिए, इसलिए जनता आपको मौका नहीं दिया था। जनता का आप नेता थे ना, जादव का नेता थे और ना मुस्लिम का नेता थे। लेकिन आपने तो यहाँ सीधे बंटवारा ही कर दिया, जात पात को बांट दिया कि एमओआई समीकरण, यानी मियाँ जादव एक है। मियाँ जादव का जो समीकरण है ये टूटने वाला नहीं है, यानी मियाँ जादव का जो वोट है वो एकदम रखा हुआ है। ये सब गलतफहमी है। जब लोग उनको वोट देते थे तो इसलिए वोट नहीं देते थे कि वो मियाँ हैं या वो जादव हैं, इसलिए वोट लोग नहीं देते थे। लोग उनके डर से, दहशत से वोट देते थे। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जंगल राज है। हाई कोर्ट ने इस बात को कह दिया, ये बिहार नहीं, ये जंगल राज है। हाई कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि लोग अब झांसे में नहीं आने वाले हैं। जब तक लोग झांसे में आए, जब तक लोग डरे सहमे, तब तक उनको वोट दिए। राजी खुशी से जनता उनको वोट नहीं दी। जब जनता को समझ में आया कि हम लोग भरम में हैं, हम लोग धोखे में पड़े हुए हैं, तो जनता ने उनको नकार दिया। और एक बार दो बार नहीं, 4 बार नकार दिया। 20 साल सीधे सत्ता से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता समझदार हो गई, लोग समझ गए, समझदार हो गए, इसलिए उनको नकार दिया। और एमओआई समीकरण का जहां तक मामला है, तो एमओआई समीकरण कुछ नहीं है, समझ गए ना। पहले थी ना अब है, ना कभी रहेगी। यही लोग तो देते थे जिनकी सरकार थी, जिनकी सत्ता थी। दिन दहाड़े हत्या हो जाता था, लोग दोपहर के वक्त धूप में बाहर नहीं जाते थे। शाम के वक्त जब 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, तो लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। जंगल राज कहा जाता था। औरतें घास के लिए जाती थी तो देखती थी कि लाश कहीं पड़ा हुआ है। लोग बाहर जाते थे तो देखते थे रोड पर सुला दिया गया है। अब तो घर एक दो डकैती होती है, डकैती आज भी होती है, एक दो डकैती होती है कहीं पे, कहीं किसी का घर लूट गया या कुछ लूट लिया गया, तो इस तरह से एक दो डकैती होती है। लेकिन उस वक्त डाकू लोग जब आते थे तो टांग पे टांग चढ़ाकर कुर्सी पे बैठ जाते थे और पूरा गांव एक बार में लूट किया जाता था। अगर एक गांव में समझ लीजिए कि 50 घर था, तो 50 घर को एक साथ में लूटा जाता था। और खाली धन ही नहीं, धन के साथ धर्म भी लूटा जाता था। बहु बेटियों की इज्जत से भी खेला जाता था। ये किसी से छुपा हुआ है?
ये बताने की जरूरत है? ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब के जो नौजवान हैं वो इस बात को शायद नहीं जानते हैं, तो वो अपने बाप दादा से पूछे कि 2005 से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए, तो बिहार की जो हालात थी, क्या हालात थी, लोग अपने बाप दादा से पूछे तो पता चलेगा। नया चेहरा को देखकर पलट नहीं जाए, ठीक है। ये तेजस्वी यादव कहीं और से नहीं आए हैं, वो लालू यादव के ही लड़के हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जैसा बिहार में कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई ऐसा शिक्षित, कोई ऐसा बोलने वाला, कोई वैसा नेता नहीं है, या आरजेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के काबिल हो? आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? आखिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है, ये परिवारवाद पार्टी है। लालू यादव की जो पार्टी है वो परिवारवाद पार्टी है। बस इतना जानिए कि एमओआई समीकरण कुछ नहीं है, मुसलमान खुद घृणा करते हैं, ठीक है। एमओआई समीकरण जो बना, एमओआई समीकरण सिर्फ इस वजह से बना कि शहाबुद्दीन साहब जब थे, पूर्व सांसद राजद के, तो शहाबुद्दीन साहब जब थे तो उनके समय में एमओआई समीकरण बना। जब एमओआई समीकरण उनको लेकर बना, उन्हीं की वजह से बना कि मियाँ यादव आज से एक है। शहाबुद्दीन साहब की वजह से मियाँ भी जो है सिर्फ मुस्लिम लोग जो हैं वो लोग भी एक्टिव हो गए। यहाँ जहाँ शहाबुद्दीन साहब हैं वहीं पे हम लोग भी वोट डालेंगे, मुसलमानों की सपोर्ट होगी, मुसलमानों की मदद होगी। तो मुसलमानों की तो कोई मदद हुई नहीं स्पेशल, जो हुआ सबके साथ हुआ। ऐसा बताइए कोई डाकू आया हो, कोई बदमाश आया हो गांव लूटने के लिए, घर लूटने के लिए, और आपसे पूछा हो कि आप मुस्लिम हैं या कौन से धर्म के लोग हैं? अगर ऐसा कोई पूछा है तो हमको बता दीजिए। डाकू जो लूटने के लिए आता था घर को, वो आपसे धर्म पूछ कर लूटा हो तो हमें बता दीजिए। कि आपसे पूछा हो कि आप मुसलमान तो नहीं, और आप कहे होंगे कि हाँ हम मुसलमान है, तो आपको नहीं लूटा है, छोड़ दिया है। बगल वाले से पूछा है आप जादव जी तो नहीं, अगर वो कहा है कि हम जादव जी हैं तो उसको छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो वो लोग ना धर्म पूछते थे ना कुछ पूछते थे, गरीबी अमीरी कुछ नहीं, जिसको चाहा उसको लूट लिया। तो फिर भाई एमओआई समीकरण रहा कहाँ? मुसलमान को भी लूटा जाता था, हिंदू को भी लूटा जाता था, जादव को भी लूटा जाता था। क्या? तो एमओआई समीकरण कुछ नहीं है, ठीक है। जनता बहुत अच्छा से समझ गई है। जादव खुद उनका वोटर नहीं है। जादव जी लोग जो हैं वो लोग भी समझ चुके हैं उनकी राजनीति को। तो इस बार जो बिहार में वोट पड़ेगा, या अपना सिकटा विधानसभा में, जो मेरे सिकटा विधानसभा में वोट गिरेगा, ये जाति के नाम पर नहीं कि लालू यादव हमारे जात है और हम यादव हैं तो हम उन्हीं को वोट डालेंगे। जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट होगा।